हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्ज़ाम का तैयारी कंटिन्यू करवा रहे हैं। और ये रिटन एग्ज़ाम में हम लोग TPP इजकल टू एस जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पे तैयारी हो रहा है। और इस पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके हमें पर्सनली मैसेज करके भी बोले सर बहुत अच्छा है जो ये सीरीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये सीरीज से बहुत मतलब फ़ायदा दिख रहा है। और ये असली फ़ायदा किस दिन दिखेगा? जिस दिन आप रिटन एग्जाम में वहाँ बैठिएगा ना, उस दिन आपको असली फ़ायदा दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे TPP इजकल टू एस कॉन्सेप्ट है, ये तोप कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पहला जो टी है उसका जो मीनिंग है, इसमें हम लोग पहले थ्योरी क्लास कराते हैं, यानी इंजन क्या है, रेडिएटर क्या है, कोई भी थ्योरी क्लास हो, यातायात संकेत संबंधी जितना भी थ्योरी क्लास है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं। जैसे ये इमेज है, इमेज के माध्यम से हो गया, या वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ऐसे इंजन चलता है, ऐसे रेडिएटर चलता है, इंजन कैसे ठंडा रखा जाता है, काम कैसे करता है। ये क्यों जरूरी है सर? ये वहाँ दिखा के क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? नहीं, ये इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का तैयारी करवाएंगे ना, अगर पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं तो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा वो चीज़। जैसे यहाँ देखिए पिस्टन सिलेंडर है, ये अगर इमेज के माध्यम से देख लीजिएगा तो एकदम हमेशा जैसे ही पिस्टन कोई बोलेगा ना तो आपको माइंड में ये आ जाएगा कि पिस्टन ऐसे दिख रहा था, कनेक्टिंग रॉड ऐसे दिख रहा है, देखिए जो क्रैंक कैम शाफ्ट है ये ऐसे दिख रहा है, जो फ्लाई व्हील है ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह इमेजिनेशन के माध्यम से देखिएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। ओके, तो ये हो गया प्रैक्टिकल व्यू में हम लोग देखेंगे, वीडियो देखेंगे और रियल में गाड़ी पे भी जाके देखेंगे। ऐसा था तो जो इमेज और वीडियो देख के ही काम चलाएंगे, उसको हम जो रोड पे गाड़ी चलता है उस पर भी देखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद ये दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया। अब क्या चाहिए? ये दोनों से हो जाएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन जरूरी है ना, जो इम्पोर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखिएगा, जो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, तो जो थर्ड पी है, थर्ड पी कहने का मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ओके, तो अगर ये तीनों चीज कर लीजिएगा ना, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इजकल टू एस, यानी कि सिलेक्शन कन्फर्म है। ओके, तो इस पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस जो क्लास चल रहा है इसमें हम लोग तीनों चीज देख लेंगे, यानी कि ये एकदम टॉप क्लास अभी जो लास्ट जो अभी लास्ट पोजीशन चल रहा है ना, अब तो कुछ दिन में एग्जाम ही हो जाएगा, इसलिए इस तरह के टॉप क्लास लाए हैं जिसमें हम लोग इसमें TPP एक ही क्लास में हो जाता है। थ्योरी भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल व्यू में भी देख लेते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। कैसे? देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी के बेस पे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार, और क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन, उससे आसपास जितने भी टॉपिक है वो सारे टच करते हुए निकलेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया है, मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित कारण से निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। यानी कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये बोला है कि मल्टी सिलेंडर, देखिए आप ये पूछेगा सर मल्टी सिलेंडर क्या है, तो वैसा मतलब मल्टी सिलेंडर उसे हम लोग बोलते हैं जिसमें सिलेंडर एक से अधिक हो, एक नहीं हो। जो पिस्टन सिलेंडर होता है ना वो एक नहीं, एक से ज्यादा हो, यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो भी क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है। ये नहीं कि अपना मन से कोई कार डिजाइनर आया और किसी इंजन में 5 और किसी इंजन में 6, ऐसा नहीं। कोई कोई देखते होंगे जो 3 सिलेंडर का इंजन है, कोई 4 सिलेंडर का इंजन है, कोई 6 सिलेंडर का इंजन होता है, तो वो पार्टिकुलर बैलेंसिंग करके वहाँ पे इंजन सिलेंडर दिया जाता है, जो इतना सिलेंडर होना चाहिए, इतना और इतना टोटल जो वॉल्यूम निकाल दीजिएगा ना, तो टोटल वो सीसी कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 1200 सीसी का इंजन है, तो 3 सिलेंडर का इंजन है, तो मान लीजिए 3 सिलेंडर का इंजन है तो एक जो इंजन होगा वो 400 सीसी का होगा, तब जाके 3 सिलेंडर 4 तिया 1200 सीसी होगा। ओके, तो ऐसा मतलब सीसी निकाला जाता है मल्टी सिलेंडर में। और सीसी निकालना तो हम आप लोगों को बताए ही हैं, हर एक वीडियो में बताते हैं कैसे। तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का π/4 D² एच, यानी कि या एच या एल बोलिए, तो D² सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, और एच भी सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
क्यू हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको सीसी बोलते हैं, यानी कि ससुरा बोलिए ना कि जो वॉल्यूम है, जहाँ भी अगर मतलब कोई भी आप भी अगर जा रहे हैं गाड़ी खरीदने, तो इस तरह एजेंसी वाले बताएंगे कि इतना सीसी का, इतना सीसी का। वो क्या कहना चाहता है, आपको ये बोलना चाहता है कि इंजन का वॉल्यूम जो आयतन है जो इतना है, मतलब जो इंजन के अंदर जिसमें दहन का प्रक्रिया जिसमें आग लगता है, वो जो जगह मतलब एक तरह से आयतन बोलिए, उसको सीसी बोला जाता है। ओके, तो ये सीसी हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित कारण से निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या बोला, इंजन के रखरखाव को सरल करने के लिए। कोई बात है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। मतलब निश्चित फायरिंग ऑर्डर, यानी कि देखिए फायरिंग ऑर्डर, मान लीजिए स्पार्क प्लग है, तो बार ये नहीं ना चारों सिलेंडर में एक बार ही फायरिंग ऑर्डर हो जाए, ऐसा नहीं, उसका टाइमिंग सेट किया जाता है। वही ना टाइमिंग बिगड़ जाता है तो वो लोग मिस्त्री के यहाँ ले जाते हैं, जो देखिए ना गाड़ी का टाइमिंग बिगड़ गया है। डीजल इंजन में नोजल का टाइमिंग बिगड़ जाता है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का जो टाइमिंग रहता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ईंधन की खपत कम करने के लिए, ये भी एकदम बकवास है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद सी देखिए, इंजन के कंपन कम करने के लिए, एकदम सही है, ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए पहले का जो 2 स्ट्रोक इंजन आता था उसमें सिलेंडर एक ही लगा रहता था मान लीजिए, तो उसमें क्या होता था, कंपन ज्यादा होता था। कंपन ज्यादा होता था, वो कारण अगर जो कंफर्ट जोन जो यात्री था, वो कंफर्ट जोन में, मान लीजिए पहले के रेलगाड़ी में आप बैठते थे तो देखते थे कैसे ढुक 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 ज्यादा करता था। लेकिन अभी के जो मॉडर्न रेल इंजन है, उस वाले रेलगाड़ी में बैठिए तो क्या एकदम कंफर्ट जोन से आप लोग जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे यही मल्टी सिलेंडर लाया गया। एक मान लीजिए एक बड़ा जो चेंबर में ब्लास्ट आग लगवाइएगा, और वही 2 छोटा छोटा चेंबर में आग लगाइएगा, तो मतलब दिख जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा कि एक बार कस के ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, कंपन ज्यादा होगा। लेकिन छोटा छोटा में हल्का हल्का ब्लास्ट होगा तो कंपन यहाँ पे कम होगा। तो यही कंपन कम करने के लिए मल्टी सिलेंडर यूज किया गया, यानी कि एक से अधिक सिलेंडर यूज किया गया। सिलेंडर सेम है, मतलब देखिए पहले क्या होता था, एक बड़ा सिलेंडर यूज कर दिया गया, इसी को अब क्या किया, मल्टी सिलेंडर में मान लीजिए 2 छोटा छोटा यूज कर दिया गया। मतलब ये 2 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद इसको, इससे भी अगर कम कंपन चाहिए तो इसी को 4 पार्ट में बांट दिया गया। मतलब ये इतना ही एरिया को क्या काम किया है, चार सिलेंडर बना दिया गया है। ओके, तो इसको हम लोग मल्टी सिलेंडर बोलते हैं। और कैसे इमेज में कैसे दिखता है वो भी देखते हैं। देखिए पहले डिटेल, मल्टी सिलेंडर इंजन में कंपन को कम करने के लिए एक निश्चित फायरिंग ऑर्डर दिया जाता है। और ये फायरिंग ऑर्डर क्या है, तो देखिए मान लीजिए 4 सिलेंडर का गाड़ी है, चारों में क्या होगा, एक बार ही स्पार्क प्लग स्पार्क मारेगा, चारों में एक बार ही जो ब्लास्ट का जो पावर एग्जॉस्ट में जो हम वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आप लोग देखे हैं हमारा वीडियो डीजल इंजन का और पेट्रोल इंजन का, तो ये एकदम कला झमाझम वाले फील लेके समझ रहे होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए चारों में एक बार ही आग लगेगा तो क्या होगा, एक बार कस के झटका देगा। लेकिन यही क्या किया जाए कि जो चारों को बारी बारी से आग लगाया जाए। 4 प्रोसेस होता है ना, एक में होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेसर, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट होता है। मान लीजिए पहला क्या सक्शन करता है तो दूसरा क्या करेगा, कंप्रेसर करेगा, तीसरा क्या करेगा, पावर देगा जिसमें आग लगेगा, और चौथा क्या, एग्जॉस्ट करवाएगा। और यही जो साइकिल है ये बार बार चलता रहेगा, यानी कि इसमें आग लगेगा, इसमें आग लगेगा तो ये एग्जॉस्ट करवा रहा होता है, यही सक्शन करवा रहा है ये सिलेंडर, और ये कंप्रेसर करवा रहा होता है। यानी कि ये ना, ये 4 सिलेंडर है तो चारों में जो पावर है या आग लगने का जो टाइमिंग है, पहले इसमें लगेगा, उसके बाद इसमें लगेगा, उसके बाद इसमें लगेगा, उसके बाद इसमें लगेगा। तो यही फायरिंग ऑर्डर रहता है। ओके, और ये कंपन को कम करने के लिए, एक बार अगर आग लगेगा तो झटका जोर से लगेगा, तो इसलिए जो फायरिंग ऑर्डर है वो 1 बाय 1 दिया जाता है। ओके, और ये टाइमिंग सेट किया जाता है। ओके, तो वो जाके आप लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझिए, बताए हैं उसमें, पूरा बताए हैं स्पार्क प्लग, जिसके जो वर्किंग प्रिंसिपल समझाए हैं उसमें हम पूरा फायरिंग ऑर्डर के बारे में बताए। वो वीडियो आप लोग, वो क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं। और मल्टी सिलेंडर कैसे देखता है, देखिए ये इमेज के माध्यम से भी देख लेना जरूरी है ना। देखिए ऐसे, जैसे यहाँ पे तो मल्टी पिस्टन ही है, यहाँ पे सिलेंडर ऐसे ऐसे रहता है, देखिए इस तरह रहता है मल्टी सिलेंडर, यानी कि एक से अधिक पिस्टन सिलेंडर रहते हैं। देखिए ये सब मल्टी सिलेंडर, ये भी आकार में सिलेंडर है, और ये 6 सिलेंडर है। देखिए 1 2
3 और 3 उधर, वी आकार में, मतलब 3 इधर और 3 इधर, 6 सिलेंडर होता है। ओके, सब देखिए मल्टी सिलेंडर का जो एग्जाम्पल है, देखिए ये 4 सिलेंडर है, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए 1200 सीसी का है, अगर 4 सिलेंडर है तो बाई 4 कर दिए, यानी कि एक सिलेंडर 300 सीसी के होगा, कितना, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह है। देखते हैं उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। ये तो क्वेश्चन समझ गए कि फायरिंग ऑर्डर क्यों मतलब क्रमबद्ध तरीके से अपनाया जाता है, ताकि उसका जो कंपन है वो कम हो सके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से हम लोग कितना, मतलब कितना सारे क्वेश्चन निकाल दिए। मतलब ये भी देख लिए कि ये मल्टी सिलेंडर क्या है, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बताइए मल्टी सिलेंडर क्या है, तो सिलेंडर की संख्या एक से अधिक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सिलेंडर। इसी तरह कितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद देखिए ये क्या है, निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। क्यों, किस कारण से, देखिए अब इस पे भी मतलब 5 मिनट हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोला है इंजन के कंपन को कम करने या टूट फूट से बचने के लिए, और बी क्या बोला है, क्रैंकशाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, सी क्या बोला है, क्रैंकशाफ्ट को संतुलन रखने के लिए, और डी क्या बोला है, इंजन के गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्यों क्यों क्यों, फ्लाई व्हील का क्या काम है जानते हैं। मान लीजिए पावर एक बार मिलता है ना, तो पावर एक बार मिलता है तो उसको क्या कराना रहता है, सक्शन भी कराना, सक्शन भी कराना रहता है, कंप्रेसर भी कराना रहता है, एग्जॉस्ट भी कराना रहता है। यो कहे कि जो गांव में बोलता है ना, मतलब ये हमेशा सबके मुंह पे रहता है, एक एक झापट, यानी कि एक तबड़ाक लगेगा ना तो 3 बेर जाके नाचेगा, वही है। एक बार पावर मिल जाता है ना, तो वही पावर को वही पावर से एग्जॉस्ट भी करवा देता है, सक्शन भी कम करवा देता है, और कंप्रेस भी करवा देता है, फिर पावर मिल जाता है। तो यही साइकिल बार बार चलते रहता है। यानी कि देखिए, सक्शन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पावर हो गया, और एग्जॉस्ट हो गया। एक बार एनर्जी मिला, यानी कि आग एक बार लगा, वो उसी एनर्जी से क्या करता है, एग्जॉस्ट भी करवाता है, एग्जॉस्ट के बाद सक्शन भी करवाता है, सक्शन के बाद कंप्रेसर भी करवाता है, उसके बाद फिर पावर मिल जाता है। फिर पावर मिलने के बाद वो क्या करता है, एग्जॉस्ट करवाएगा, उसके बाद सक्शन करवाएगा, कंप्रेसर करवाएगा, उसके बाद फिर पावर मिल जाता है। और यही साइकिल बार बार चलते रहता है। यह एक साइकिल कितना, 1/20 सेकेंड में पूरा हो जाता है। जो सक्शन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पावर हो गया, एग्जॉस्ट, समझ रहे हैं ना, 1 सेकेंड का 20वां भाग में ही चारों प्रोसेस पूरा कर लेता है। तब जाके ना हाई स्पीड में इंजन चल पाता है। गाड़ी ऐसे नहीं ना स्पीड में चलता है। तो इसलिए भाई इंजीनियर का दिमाग ही मतलब अलग लेवल का होता है, जिसमें क्या होता है कि वो मतलब 1/20 सेकेंड में 4 काम करवा देते हैं, समझ रहे हैं ना, और इतना भारी काम। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग करते हैं। यानी कि हाँ, और उसके बाद ये जो मान लीजिए पावर, जैसे सक्शन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पावर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो पावर के टाइम हमें एनर्जी मिल जाता है, तो वो एनर्जी का जो एग्जॉस्ट कंट्रोल कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है। यानी एब्जॉर्ब ग्रहण कर लेता है, जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, और वही एनर्जी एग्जॉस्ट भी करवा देता है, सक्शन भी करवा देता है, कंप्रेसर। इसलिए फ्लाईव्हील इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो पुराना जमाना जो 2 स्ट्रोक इंजन वगैरह का जो फ्लाईव्हील था, वो ज़्यादा वेट, मतलब उसका वजन ज़्यादा था, लेकिन अभी का जो मल्टी सिलेंडर में यूज हो रहा है फ्लाईव्हील, उसका वेट कम कर दिया गया है। क्यों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उसके बाद अगर सही से नहीं दे पाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक पूरा फ्लाईव्हील पर एक वीडियो ही ले आएंगे। ओके, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, तो लेकिन देख लेते हैं मोटा मोटी। इंजन की गति उतार चढ़ाव को कम करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। फ्लाईव्हील कास्ट आयरन का बना होता है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, जब बताइए फ्लाईव्हील क्या चीज़ का, किस मेटल का बना रहता है, तो किसका, कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। यह भारी पहिया होता है। इमेज के माध्यम से भी देखते हैं कैसे फ्लाईव्हील दिखता है। यह क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो एनर्जी को ग्रहण करके जब एनर्जी जरूरत होता है सक्शन, कंप्रेसर और एग्जॉस्ट के टाइम, तब देता है। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन में जब पावर स्ट्रोक में स्पीड बढ़ती है, तब फ्लाईव्हील इसे ग्रहण कर लेता है। वह एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब, यानी कि ग्रहण कर लेता है, और अन्य तीनों स्ट्रोक में
स्पीड घटती है तो फ्लाईव्हील ग्रहण ऊर्जा को छोड़ देती है। वही बात है, यानी कि एक टबराक अगर किसी बच्चे को देते हैं ना तो 3 बार नाच के गिरता है, फिर एक टबराक दीजिए फिर वो 3 बार नाचेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे किया जाता है। ओके, जिससे स्पीड एक एक सी बनी रहे, यानी कि ये ना हो कि जो सक्शन के टाइम है जो स्पीड कम जाए, कंप्रेसर के टाइम स्पीड कम जाए, तो ये न कमने के लिए फ्लाईव्हील लाया जाता है। कैसे मतलब लगाया जाता है, ये हम लोग इमेज के माध्यम से देखते हैं। कैसे देखिए, जैसे देखिए फ्लाईव्हील ये है और यहाँ पे देखिए क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे पिस्टन है ना, इसको क्या काम करना है कि जब पावर जो पावर जो प्रोसेस होता है ना, पावर मिलता है, वो एनर्जी को ग्रहण कर लेता है और वही कब एनर्जी देता है, रिलीज करता है जब सक्शन होता है। कंप्रेसर में ज़्यादा और एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेस करने वक्त कंप्रेस करने वक्त एनर्जी ज़्यादा लगता है ना। मान लीजिए पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पर लोडेड है, पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन, एक मिनट, कैसा पिस्टन सिलेंडर बन गया देखिए, पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, पूरा एयर और फ्यूल का मिक्सर भरा हुआ है। इसको कंप्रेस करके ऊपर क्या करना है, ले जाना है कहाँ पे, यहाँ पे टीडीसी पे। ये बीडीसी है और ये टीडीसी है, तो कहाँ टीडीसी पर। और इसको कंप्रेस करके इतना सारा जो पार्टिकुलर है उसको एक छोटा सा जगह में कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये एनर्जी कौन देगा, ये फ्लाईव्हील देता है। ये तो कोई बच्चा जाके वहाँ एकदम एनर्जी देगा जो नहीं कंप्रेसर हो रहा है, इसको एनर्जी ज़्यादा देते हैं नहीं ना। गाड़ी कंफर्ट जोन में, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो गया फिर चलते जाता है ना, तो यही यही सब प्रोसेस के कारण चलता है, इसलिए फ्लाईव्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट सिरा पर देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है और क्रैंक शाफ्ट के लास्ट सिरा पे लगा रहता है जो एनर्जी बैलेंस करता है। ओके, तो देखिए सभी जगह है ना ये फ्लाईव्हील लगा रहता है, एकदम गोल आकार में रहता है। ये तो मल्टी सिलेंडर में आप इसका वेट कम गया है, लेकिन जब सिंगल सिलेंडर था ना उसमें का फ्लाईव्हील उठाइएगा ना तो वेट उसका ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको पूछा जाएगा, तो ये सब इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और रिटन एग्जाम में भी, तो याद रखिएगा। और ये किस चीज़ का बना रहता है, तो ये क्या चीज़ का बना रहता है, जो फ्लाईव्हील है वो आपको फ्लाईव्हील कास्ट आयरन के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंजन के वाल्व नियंत्रित होते हैं, किससे नियंत्रित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कैम शाफ्ट के द्वारा, बी क्या बोला है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, सी क्या बोला है, रॉकर शाफ्ट के वाला, डी क्या बोला है, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि कैम शाफ्ट के द्वारा। कैम शाफ्ट कहाँ, ऊपर लगा रहता है। और अभी रुकिए रुकिए, हम इमेज के माध्यम से आपको क्लियर कराते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। अगर कोई भूल गए हैं ना तो आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। लेकिन पहले हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, इंजन के वाल्व कैम शाफ्ट के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कैम शाफ्ट को घूमने घूमने से वाल्व खुलता हुआ बंद होता है, सबका टाइमिंग रहता है, सबका ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि कब जो इनलेट वाल्व, यानी कि जो सिलेंडर के ऊपर एक क्या रहता है, इनलेट वाल्व, और एक क्या रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये कब ओपन होगा कब बंद होना है, ये सब का एक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। और वो जो कैम शाफ्ट वो किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट नीचे से। कैसे देखते हैं, इमेज के माध्यम से सब देखते हैं। उसके बाद देखिए, कैम शाफ्ट पर कई कैम लगे रहते हैं, यानी कि कैम शाफ्ट उसको बोलते हैं जो इस पे कई कैम लगा है। कैम कैसे दिखता है, मतलब कैम एक इंजीनियरिंग में एक हम लोगों का टॉपिक है, कैम एंड फ्लोअर, लेकिन वहाँ पे उतना डिटेल में हम लोगों को यहाँ नहीं जाना है। कैम क्या है वो हम लोग सिंपल भाषा में जब इमेज आएगा ना उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे। यानी कि कैम एंड फ्लोअर ऐसे रहता है, देखिए ऐसे क्या होता था कि ये कैम हो गया और ये फ्लोअर हो गया, तो इस तरह इंजीनियरिंग में था। लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं, हम बता रहे हैं कैसे। प्रत्येक सिलेंडर के प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे होते हैं। 2 कैम क्यों, क्योंकि एक इनलेट वाल्व को ओपन करवाता है, जो देखिए एक इनलेट वाल्व को ओपन कराएगा और एक एग्जॉस्ट वाल्व के, इसलिए प्रत्येक सिलेंडर पे 2 कैम लगे रहते हैं। ओके, एक इनलेट वाल्व के लिए और दूसरे आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, जिसके द्वारा धुआं सिलेंडर के माध्यम से बाहर निकलता है। ओके, तथा कैम कैम शाफ्ट द्वारा फ्यूल पंप भी चलते हैं। फ्यूल पंप भी किसके द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा। कैसे देखते हैं इमेज के माध्यम से, पहले कुछ थ्योरी तो देख ले, उसके बाद देखिए। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट गति प्रदान करता है, जो नीचे देखिए पिस्टन सिलेंडर कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट जो नीचे लगा रहता है ना, इसी के द्वारा गति प्रदान किया जाता है। देखते हैं, सब इमेज के माध्यम से देखते हैं। कैम शाफ्ट की निरीक्षण डायल गेज से करते हैं, किससे, डायल गेज से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब बताइए जो कैम शाफ्ट का निरीक्षण किससे किया जाएगा, तो डायल गेज से। किससे, डायल गेज से। ओके, तो देखते हैं उसके बाद कैम शाफ्ट को देख लेते हैं, देखिए इमेज के माध्यम से।
ये देखिए, ये है कैम शाफ्ट। प्रत्येक सिलेंडर में दो देखिए, और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो चैन के माध्यम से ये जो नीचे क्रैंक शाफ्ट है उससे जुड़ा। जैसे जैसे मतलब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा वैसे वैसे ये, और इस तरह का मैकेनिज्म बोले थे ना तैयार किया जाता है। और कैम कैम क्या है, ये देखिए, ये जो दो दिख रहा है ना आपको, ये कैम है। ये कैम है, ये जो दिख रहा है दो, हर एक मतलब बोला था ना जो एक सिलेंडर पे दो लगे रहते हैं, तो वो सही बात है। एक देखिए, एक ये है और एक ये है ना दो, एक ये और एक ये दो एक इनलेट बल्ब है और एक जॉस बल्ब, दोनों के लिए लगे रहते हैं। यानी कि यहाँ 4 सिलेंडर है, तो 4 सिलेंडर में कितने कैम चाहिए, तो 8। देखिए, दो यहाँ पे, दो दो 4, दो 6 और दो 8, 8 हो गया ना। यानी कि एक सिलेंडर में दो लगे रहते हैं। और ये कहाँ से रोटेट होता है, तो ये जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है ना, उसी को चैन के माध्यम से यहाँ पे रोटेट कराया जाता है। इसका एक अलग ही संरचना तैयार किया जाता है, एक अलग ही टाइमिंग पे इसका मतलब टाइमिंग दिया जाता है, जो सक्शन के टाइम ही केवल इनलेट बल्ब ओपन हो और एग्जॉस्ट के टाइम है एग्जॉस्ट बल्ब ओपन हो। ये नहीं कि कंप्रेसर हो रहा है और दोनों बल्ब ओपन हो गया और बाहर से जो एयर और फ्यूल का मिक्सर गया था वो निकल जाए। जब कंप्रेसर होता है ना, तो ये एग्जॉस्ट बल्ब और जो इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब रहता है वो एकदम बंद रहता है और सीधा कंप्रेस होकर यहाँ पे ले जाता है। इतना दूर में कंप्रेस करके सारे गैस को प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का ये पूरा जो इसको हम लोग ये कैम शाफ्ट मतलब ये पूरा एक शाफ्ट पे कैम लगा है ना, इसलिए इसको हम लोग कैम शाफ्ट बोलते हैं। और क्रैंक देखिए, अधिकतर स्टूडेंट क्या है जो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में कंफ्यूज रहते हैं। क्रैंक शाफ्ट नीचे रहता है जो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा रहता है, जिसमें हमें मेन पावर मिलता है, और इसी के द्वारा ऊपर कैम शाफ्ट चलाया जाता है जो इनलेट और एग्जॉस्ट बल्ब को केवल ओपन करने का काम करता है। और ये फ्यूल पंप को भी ये कैम शाफ्ट ही चलाता है। ओके, और ये क्या है, फ्लाई व्हील है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया कैम शाफ्ट। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है। तो वेपर मतलब क्या, वाष्प, वाष्प बनना। वेपर समझ रहे हैं ना, जिस जैसे जल को गर्म कीजिएगा तो वेपर वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है, तो वही जो वाष्प लॉक इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये संबंधित है किससे, तो वो देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, द्रव कणों वाले वायु ईंधन के मिश्रण की सप्लाई से, तो ये तो गलत है, इससे कोई मतलब संबंध ही नहीं है। बी क्या बोला है, सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण, देखिए वेपराइजेशन हो रहा है ना, के कारण अथवा आंशिक रूप से ईंधन के सप्लाई रोकने से, तो इससे संबंधित है भी। लेकिन सी भी कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करने के लिए, ये भी नहीं, कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करने से जो वेपर है उससे कोई संबंध है नहीं ना। उसके बाद डी क्या बोला, इंजन को ईंधन की अधिक सप्लाई के लिए, इससे भी नहीं समझ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। यानी कि सप्लाई लाइन में जब वाष्पीकरण के कारण आंशिक रूप से ईंधन का सप्लाई रोकने के लिए जो ये वेपर लॉक इस्तेमाल की, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ वेपर अगर बनता होगा, अगर टंकी में अगर पेट्रोल डलवाते हैं, अगर उसके अंदर वेपर बनता है तो वो इंजन के लिए वो डेंजरस होगा, क्योंकि वेपर बनते बनते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो जो सिलेंडर जो टंकी रहेगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसी को ब्लास्ट से बचने के लिए वेपर लॉक, यानी कि क्या आंशिक रूप से ईंधन सप्लाई ही बंद कर दिया जाता है। ओके, तो इसलिए वेपर लॉक लगाया जाता है। और जो वाष्पीकरण लॉक है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। ओके, और डिटेल में देखते हैं क्या आंसर दे दिया गया। एक इंजन में वेपर लॉक सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण आंशिक रूप से इंजन सप्लाई रोकने से संबंधित है। यानी कि अगर मान लीजिए सप्लाई ही रोक दिया जाता है ना, एक तरह से सेंसर इसको बोल लीजिए, कि अगर वाष्पीकरण हो रहा है ना, ये मान लीजिए ये टंकी है, टंकी में क्या है, ये पेट्रोल है और ये यहाँ पे वाष्पीकरण एकदम वाष्प बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद एक बार ब्लास्ट करेगा। तो ये ब्लास्ट से बचाने के लिए वेपर लॉक, यानी कि इस तरह का सेंसर लगाया जाता है कि वहाँ पता चल जाए कि वेपर, कभी कभी ये होता है कि जे अभी BS6 इंजन में क्या होता है, जब वेपोराइजेशन होता है ना तो गाड़ी बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, वो स्टार्ट कीजिएगा स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों, उसको क्या करना पड़ता है, टंकी को खोल के और फिर बंद, टंकी का जो जहाँ से फ्यूल डाला जाता है उसको खोलिएगा और फिर बंद करिएगा, तब जाके स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि उससे वेपर निकल जाता है, उसके बाद वो फिर गाड़ी चलने लगता है। ओके, तो यही और वो किसके कारण होता है, वेपर लॉक के कारण होता है। ओके, तो ये हो गया इसका, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं, स्पार्क प्लग
स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग होते हैं। तो कितने होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, 0.6 मिलीमीटर। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, और ये गैप क्यों रहता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं डिटेल में, पहले थ्योरी, उसके बाद इमेज के माध्यम से, और गैप क्यों रहता है ये भी देखेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए, एकदम छोड़ के नहीं जाना है क्लास। ओके, देखते हैं। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग 0.6 मिलीमीटर होता है। कितना? 0.6 मिलीमीटर। सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। यानी कि जो गैप रहता है ना, उसको स्पार्क गैप बोलते हैं, स्पार्क प्लग गैप या स्पार्क गैप भी बोलते हैं। वो कैसे दिखता है हम लोग इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड को मोड़कर यह गैप को समायोजित किया जाता है। इसे फिलर गेज से मापा जाता है। किससे? ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इस गैप रहता है, जो इलेक्ट्रोड को मोड़ के जो गैप का समायोजित किया जाता है, उसको किससे मेजर किया जाता है? फिलर गेज से। यानी कि जो गैप रहता है, इसको किससे मेजर किया जाता है? फिलर गेज से। तो देखते हैं ये, अगर ये समझ में नहीं आया है ना तो कोई बात नहीं, अब समझाते हैं। अगर अब समझ में नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों क्यों क्यों? देखते हैं। देखिए, किस गैप के बारे में बात करें? स्पार्क प्लग तो सब जानते हैं। जो ये गैप दिख रहा है ना, ये फोटो में जो गैप दिख रहा है इतना, इस गैप के बारे में बोला जा रहा है। और ये गैप क्यों रहता है? देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, तो कोई अगर मिस्त्री के पास जाइएगा ना, तो वो सबसे पहले स्पार्क प्लग निकाल के देखेगा कि यहाँ पे जो ये गैप में कुछ भर तो नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ कचरा तो नहीं आ गया है। वो कारण क्या है? स्पार्क नहीं मार रहा होगा, वो कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा कचरा आ जाता है तो यहाँ पे स्पार्क, अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो स्पार्क नहीं मारेगा, और वो कारण क्या है? इंजन नहीं चल पाएगा। और ये गैप क्यों रहता है? तो सिंपल भाषा में देखते हैं कैसे रहता है। देखिए, ये रहा अपना स्पार्क प्लग। यहाँ से हाई वोल्टेज करंट, मतलब मान लीजिए ये क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर, यानी कि ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से यहाँ हाई वोल्टेज करंट आ रहा है। तो हाई वोल्टेज अगर इसको अगर गैप न देते, यहाँ से आता और सीधा यहाँ से यहाँ निकल जाता, तो कोई चिंगारी नहीं निकलता। लेकिन ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट है, यहाँ पे आ गया जैसे ही, इसकी चाहत, इलेक्ट्रॉन की क्या चाहत रहेगी कि यहाँ पे हम कुछ करें। और ये कितना गैप रहता है? 0.6 मिलीमीटर। इतना गैप में ये चाहता है कि हम लोग यहाँ तक, इसकी चाहत जो हाई वोल्टेज की रहती है वो कहाँ? यहाँ आने की रहती है। लेकिन यहाँ पे बीच में एयर रहता है, और एयर के कारण चाहत तो रहता है, लेकिन वो इतना वोल्टेज हाई रहता है कि आना चाह रहा है और नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना हाई वोल्टेज दिया जाता है कि इसको आना ही पड़ता है यहाँ तक। तो वो कारण यहाँ एयर में क्या होता है? स्पार्क क्रिएट होता है। जो बीच में जो गैप रहता है उसके कारण यहाँ पे क्या होता है? स्पार्क, यानी कि एक जो चिंगारी टाइप के उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इसमें संपर्क होता है। तो मीडियम 3, पहले तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, एक कुछ मेटल का बना रहता है। उसके बाद मेटल के बाद यहाँ पे एयर में आता है, एयर के बाद फिर मेटल में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? मीडियम चेंज हो जाता है, एयर आ जाता है। वो कारण यहाँ पे क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भर गया, कार्बन वगैरह या गंदा वगैरह लग गया, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं रहेगा, तो क्या कुछ हो पाएगा? चिंगारी मार पाएगा? नहीं ना। इसलिए ये जो गैप है इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार कहीं भी मिस्त्री के यहाँ अगर कोई पेट्रोल इंजन लेके जाता है, तो सबसे पहले अगर बोलिएगा जो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो स्पार्क प्लग निकाल के देखता है कि ये सही सलामत गैप है कि नहीं। ये गैप मतलब प्रॉपर 0.6 मिलीमीटर में रहना चाहिए। ओके, तो इसलिए, और ये इसका अगर डिटेल में आंसर, मतलब जानकारी चाहिए किस मेटल का बना होता है क्या है, तो उसका थ्योरी क्लास हम करा चुके हैं। वो नीचे जो इंजन पार्ट्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें उसका क्लासेस है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो उसमें हम स्पार्क प्लग के बारे में डिटेल में बताए हैं। और कहाँ बताए हैं? तो पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल पे। ओके, और एक बात और आप लोगों को हम बता दें कि पेट्रोल इंजन में ही केवल स्पार्क प्लग रहता है, डीजल इंजन में नहीं। डीजल इंजन में क्यों नहीं? क्योंकि उसमें सिलेंडर का जो साइज रहता है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो कंप्रेस होके जो एयर, मतलब डीजल इंजन में बताए हैं ना कि हवा में कैसे आग लगाया जाता है, हवा को इतना कंप्रेस कर दिया जाता है, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पहुंचा दिया जाता
जाता है कि यहाँ पे नोजल रहता है, नोजल के द्वारा डीजल को स्प्रे किया जाएगा ना, तो वो उसका जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रहता है 809 से, उससे भी हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे जो एयर रहता है वो कंप्रेस एयर रहता है कितना 1000 डिग्री पे। जैसे ही वो स्प्रे आता है, जैसे ही डीजल आएगा अपने आप वो जलना शुरू हो जाता है। ओके, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वह है जिसपे जो कोई भी चीज़ है वो खुद जलना चालू हो जाता है, उसको हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं रहने देते हैं, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, और देख रहे हैं ना एक क्वेश्चन से कितना मतलब ज्ञान मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन एक है उससे कितना क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरह पढ़िएगा ना और इमेज के माध्यम से, तो आप कभी नहीं, आप बताइए कि ये क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में अंतर अगर पूछ देगा इंटरव्यू में ही, तो आप बता पाइएगा ना एकदम जे अरे सर ऊपर तो कैम शाफ्ट और नीचे क्रैंक शाफ्ट, अगर इस तरह बता दीजिएगा ना जो जो हम बताए हैं इस तरह, तो आपको हम गारंटी देते हैं अगर इंटरव्यू में इस तरह के बता दीजिएगा तो आपको जाने नहीं देगा घर, बोलेगा पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, कुछ दिन काम कर लीजिए, उसके बाद वर्दी में घर जाइएगा, मतलब दिल्ली पुलिस ड्राइवर वर्दी मिलेगा ना तो उसमें घर जाइएगा, ऐसे मत जाइए, क्योंकि आप अगर जाइएगा आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं अलग ना मन आपका भटक जाए, इसलिए आपको सबसे पहले जॉब देगा। ओके, चलिए मजाक तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे, और मैथ का भी अपना सीरीज चलता है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं जो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन, इसमें तो इंजन से संबंधित केवल क्वेश्चन था, लेकिन मिक्स क्वेश्चन जिसमें वाहन रख रखाव हो गया, यातायात से संबंधित, यानी कि जो ट्रैफिक सिंबल आ रहता है वो सब मिक्स मतलब प्रैक्टिस से चला रहे हैं, तो वो क्लास भी आप लोग सब क्लास देखिए ना, यहाँ पे आए हैं तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान लेते चले जाइए। ओके, ज्ञान आपको मिलते चले जाएगा, और ये काम कहाँ आएगा, तो जब रिटन एग्जाम में बैठिएगा ना तब याद आएगा, तब आप ऊपर देख के करिएगा अरे शशि सर आप तो कमाल कर दिए। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, जय हिंद, जय भारत।